खुद से वादा करो, इस गुनहगार नाना के लिए ही सही उसकी अंतिम इच्छा को मानकर हाँ कर दो। तुम मेरे परिवार को संभालो, एक कर दो पंखुड़ी, एक कर दो। क्या करूं, किसकी सुनूं, नाना जी की या अवंतिका आंटी की? पंखुड़ी जी ने मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया था। थैंक गॉड, पंखुड़ी ने अपना वादा निभाया और इसे ये बात तो बताई लेकिन पूरी नहीं बताई। लेकिन सर, आप तो जानते थे कि मैंने यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर भी आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इस जॉब के लिए मुझे एक बहुत ही काबिल और ट्रस्टवर्थी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। और जब भी तुम्हारा बायोडाटा गलती से मेरे हाथों में आ गया और मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है इस जॉब के लिए। और क्या है कि तुम जिस फैमिली से रिलेट करते हो उस फैमिली को हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या है कि तुम्हारा बैकग्राउंड जानने की, चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। तो क्या कहते हो? लेकिन सर, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं और मैं उसमें खुश हूं। सोच लो। और वैसे भी यहां दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज में काबिल एम्प्लॉयज की जितनी तेजी से तरक्की होती है वो भी तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। थैंक यू सर, पर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। टेक योर टाइम, मगर सोचना जरूर। ओके सर, नमस्ते। मैं अंदर आऊं? अरे आओ पंखुड़ी बेटा, अंदर आओ। आज नाना के कमरे में कैसे? इतने दिनों से तो कभी तुम यहाँ आई नहीं। नहीं, वो मैं जानता हूं ये भी अवंतिका की एक शर्त है। मुझे शैंकी ने सब कुछ बता दिया है। घर छोड़ो, उन सब बातों को छोड़ो, बताओ आज यहाँ कैसे? वो मैं सोच रही थी कि अब किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? नहीं नाना जी, वो घर में शादी है ना, इसीलिए। इसलिए क्या? नहीं, वो शादी की भीड़ भाड़ में मैं यहाँ रहूं, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब शादी के शोर शराबे में मैं भी कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी। इतने सारे लोग आएंगे, उतने ही उनके सवाल होंगे, तो बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए भी और सबके लिए। ये घर छोड़कर जाने के लिए भी तुम्हें अवंतिका ने ही कहा है ना बेटा? नहीं तो वो क्यों कहेंगी? वो तो मैंने खुद सोचा और सही लगा, तो इसलिए आपको पूछने आ गई। पूछने आई है या बताने आई है बेटा? मैं जानता हूं कि ये फैसला भी तुम पर अवंतिका ने थोपा है। मुझे ये भी मालूम है कि उसने तुम्हारे लिए बाहर अच्छा इंतजाम करके रखा होगा। मैं बात करता हूं जाके उससे। नहीं नाना जी, मैं जानती हूँ मैंने आपसे वादा किया था कि इस परिवार को एक करूंगी, पर अब आदि की शादी हो रही है और लतिका के होते हुए मेरे इस परिवार को एक करने की कोशिश अच्छा नहीं लगेगा। इस परिवार को एक करने का हक इस परिवार की बहू का है। वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ इस परिवार के लोगों के बीच मतभेद बढ़ ही रहा है, तो क्या फायदा मेरे यहाँ रहने का? उन्हें करीब लाने की जगह उनके बीच क्लेश का कारण बनती जा रही हूँ। मेरे यहाँ से चले जाने में ही इस घर की भलाई है। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नाना जी, आदि की शादी हो रही है और ये बहुत खुशी का मौका है।
आप मेरी वजह से अपना स्ट्रेस मत बढ़ाइए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैं आपकी इजाजत का इंतजार कर रही हूँ। तुम मेरी इजाजत का इंतजार कर रही हो? ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं कहूंगा रुको तो तुम रुक जाओगे। ठीक है बेटा, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम जाओ, मगर एक वादा करो मुझसे, अगर आगे तुम्हें कभी भी किसी तरह की कोई जरूरत महसूस हो, कोई प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले अपने नाना को बताना। तुम्हारे दादाजी को मैंने संरक्षण का वचन दिया है। जीते रहो बेटा, खुश रहो। पंखुड़ी बेटा, आदि की शादी से तुम सचमुच खुश हो ना? हाँ बिल्कुल, लतिका बहुत अच्छी लड़की है और आदि को पसंद भी है, पूरी तरह से उनके लायक है, और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी नाना जी। मैंने तुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि आदि की शादी से तू खुश है, मैं ये नहीं जानना चाहता कि उसकी जोड़ी कैसी है, ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं चलती हूँ नाना जी, मुझे कुछ काम है। अरे माँ, आओ अंदर आओ। ऐसे अचानक कैसे आने हुआ माँ? मुझे बोल दिया होता, मैं आ जाता लेने के लिए। कब मैं तुमसे कहती, कब तुम मुझे लेने के लिए आते। भाई मुझसे तो अब 1 मिनट भी रुका नहीं जा रहा था। क्यों, तबीयत खराब है आपकी? मैं रास्ते भर अपने पोते की शादी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने सजाती हुई आई हूँ, और तुम मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हो। पोते की शादी? कल ही तो तुमने मुझे फोन पर बताया था। ओह मैंने बताया था। चलिए अच्छा हुआ ना, इसी बहाने तो आप मुंबई आ गई हैं। वैसे तो आपको मुंबई से एलर्जी थी, और अब मुझे इसी बहाने घर का खाना खाने को मिलेगा। घर का खाना खिलाने वाली तो तुम्हें बहुत पहले मिल जाती, लेकिन तुम ऐसा चाहो तब ना, क्योंकि तुम्हारी शादी करने की उम्र अभी बीती नहीं है। Really? तो फिर ऐसा करते हैं कि कल ही मैं मैट्रिमोनियल में एक इश्तिहार निकालता हूं। चाहिए एक अदद हसीना जो एक अधेड़ तेजी से गंजापन की तरफ बढ़ने वाली तोंदुमल को बनाना चाहती हो अपने अंगूठी का नगीना। वाह, ये काफी है कि कुछ और अर्ज करूं? हाँ भाई, मैं ही पागल हूं ना, जो सब कुछ जानते हुए भी हर बार ये बात तुम्हारे आगे निकाल कर बैठ जाती हूँ। जाने दो, तुम मेरी दूसरी इच्छा तो पूरी कर दोगे ना? दोबारा शादी वाली बात और पतले होने की बात छोड़कर आप जो भी कहो मैं वो मान लूंगा माँ। आदि की शादी से पहले मुझे एक बार उससे और उसकी होने वाली दुल्हन से मिलवा दो ना। ऐसा लगता है जैसे जमाने बीत गए हैं, मैंने अपने पोते की शक्ल नहीं देखी। ठीक है, मिलवा दूंगा। पता नहीं माँ, पर कुछ फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं ये नौकरी लूं या नहीं लूं। अगर नौकरी अच्छी है, आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो क्यों नहीं? और फिर हमारी पंखुड़ी भी शादी के बाद अगर मुंबई में रहना चाहे तो उसके लिए भी अच्छा होगा। उसे भी शादी के बाद नौकरी छोड़कर मनाली नहीं आना पड़ेगा, इसीलिए मुंबई शिफ्ट होने में हर्जी क्या है बेटा? और रही मेरी बात, तो जहां पर मेरे बेटे बहू वहां मैं, बस तुम लोग खुश रहो, उसी में मेरी खुशी है। जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, पंखुड़ी के बारे में सोचते हुए फैसला लेना, ठीक है? जी प्रणाम। जीते रहो। एक सेकेंड ना, जस्ट होल्ड ऑन। मामी कुछ काम था आपको? हाँ, वो तुमसे बात करनी थी। एक सेकेंड ना। हाँ लतिका, तुम घर आ रही हो ना? ठीक है, फिर बात करते हैं।
ओके जी, बताइए क्या काम है? देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती, लेकिन नहीं, हाँ। मुझे लगा कि ये बात मैं तुमसे शेयर करूं तो। कौन सी बात? मुझे पंखुड़ी की बहुत फिक्र हो रही। उसे क्या हुआ? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब तुम तो जानते हो वो भी छोटे शहर से है, मैं भी छोटे शहर की हूँ। और हमारी पंखुड़ी तो बेचारी गरीब गाय की तरह है। पता नहीं वो नया हॉस्टल कैसा होगा। हॉस्टल? हाँ, जहाँ वो शिफ्ट हो रही है। हॉस्टल शिफ्ट हो रही है? बात क्या है मामी? ओह गॉड, मतलब तुम्हें, मुझे लगा तुम्हें सब कुछ पता होगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया। छोड़ो ना मामी। शायद ये हॉस्टल वाली बात तुम्हें पता चलनी नहीं चाहिए थी। ओफो शीला, ये क्या कर दिया तूने? क्यों अपना मुंह खोला? छोड़ो। एक मिनट मामी, ये सब कब डिसाइड हुआ? किसने किया? और अचानक पंखुड़ी हॉस्टल क्यों जा रही है? जाने दो ना, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हो तुम? वैसे भी तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो खामखा सारी बात मुझ पर आ जाएगी। अब छोड़ो। एक मिनट मामी, बातों को गोल मोल मत घुमाइए, ओके? सीधा सीधा बताइए कि बात क्या है। अब तुम इतना मजबूर कर रहे हो तो मजबूरी में मैं कह रही हूँ। हाँ देखो, दूसरों की बातें छुप के सुनने का शौक तो मुझे है नहीं। मैं तो वैसे ही पंखुड़ी के रूम की तरफ जा रही थी, इसलिए पंखुड़ी और अवंतिका की बातें मेरे कान में पड़ गई। अवंतिका पंखुड़ी को घर छोड़ के हॉस्टल शिफ्ट होने को कह रही थी। इनफैक्ट अवंतिका ने पंखुड़ी के लिए हॉस्टल बुक भी कर दिया है। मुझे लगा ये सब तुमसे पूछकर ही हो रहा होगा, इसलिए मैं तुमसे कहने को आई थी। बेटा देखो, अवंतिका को पता नहीं चलना चाहिए ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है, वरना वैसे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम नहीं बताओगे उसे, है ना? मॉम, मॉम। Yeah, okay. Fine. I'll speak to you later. Bye-bye. What's wrong? इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पंखुड़ी को घर छोड़कर हॉस्टल जाने के लिए आपने बोला है। क्या बात है आदि? मॉम ने पंखुड़ी को घर छोड़कर हॉस्टल जाकर रहने को कहा है। कहा है कि नहीं? अगेन? कहाँ है? फोर्स तो नहीं किया है, सजेस्ट किया है, और उसने मेरा सजेशन मान भी लिया है। चाहो तो पूछो उससे। हॉस्टल में जाकर रहेगी तो हमारे लिए अच्छा है और उसके लिए भी। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम लोग इस बात को लेकर इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? ये बात तो पहले से ही क्लियर थी कि पंखुड़ी को इस घर से एक ना एक दिन जाना ही है। ये यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ, हम सबके साथ। स्टॉप। प्लीज आदि, जरा जरा सी बात को इश्यू यहाँ पे मत बनाओ। मुंबई के अच्छे हॉस्टल में भेज रही हूँ, घर से निकालकर रोड पर नहीं फेंक रही हूँ इसे। सवाल ये नहीं कि आप इसे कहां भेज रही है, सवाल ये है कि आप इसे जाने को क्यों कह रही है। मैं जान सकता हूं कि ये आप क्यों कर रही है? मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो भी कर रही हूं सोच समझ के कर रही हूं। इसी में पूरी फैमिली और खास करके इसका भला है। भला है? कौन डिसाइड करेगा ये? और आप अकेली कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है? इसके पहले आपने कभी अपने डिसीजन किसी और पे थोपे हैं कि नहीं? तो अब क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पहले इस घर पर या आदि तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती थी। What's the problem? आप बार बार उसी बात को क्यों दोहरा रही है? एक बार डिसाइड हो गया ना कि जब तक इसकी इंटर्नशिप खत्म नहीं होती ना ये यही रहेगी, तो फिर भी बात फिर से क्यों? लेकिन क्यों? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसके साथ कि जब तक इसकी इंटर्नशिप खत्म नहीं हो जाती ये यहां पर रहेगी। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम आदि? इस घर में शादी है, तुम्हारी शादी। लोग आएंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे,
कौन है ये लड़की? यहाँ क्या कर रही है? यहाँ हमारे साथ इस घर में क्यों रह रही है? क्या रिश्ता है इसका हमारे साथ? तुम्हारे और इसकी तो शादी होने वाली थी ना, फिर क्या हुआ? लोगों का रिएक्शन क्या होगा सोचा है तुमने? हाँ, आप ऐसी बातें कर रही है। कौन से जमाने की बातें कर रही है मॉम? और लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। लोगों की परवाह है मुझे, अपनी फैमिली की रेपुटेशन की परवाह है मुझे। मेरे घर में मेरे बेटे की शादी में मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। I was wrong. I was so wrong. बहुत बड़ी गलती हो गई ना जो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं से बात नहीं करूंगा, कोई इंटरेक्शन नहीं करूंगा। अगर मुझे पता होता ना कि आप अपने वादे से मुकरने वाली है तो मैं आपको कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं करता। नेवर। मॉम, ये प्रॉमिस ना हम दोनों ने एक दूसरे से किया था, मैंने अकेले नहीं किया था आपसे। You're right आदि, हमने वादा किया था एक दूसरे से। तुम्हें क्या लगा तुम अपना वादा बार बार तोड़ोगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा? जिस रात तुम दोनों बाहर से घूम के आए थे और मैंने तुम दोनों को पकड़ा था, तब डैड ने ये झूठ कह दिया था कि तुम दोनों उनकी मेडिसिन लेने गए थे। तब तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चला था? ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। लतिका के मॉम डैड क्या सोचेंगे इसके बारे में सोचा है तुमने? लतिका के सेंटिमेंट्स के बारे में सोचा है तुमने? अगर ये लड़की यहाँ पर रहेगी तो लतिका कितनी अनकंफर्टेबल होगी ये सोचा है तुमने? आदि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये मेरा फैसला है, किसी ने मुझ पर कुछ नहीं थोपा है। अब मुझे यहाँ रहना है या नहीं, इस बात पर और कोई बहस नहीं करनी है। क्यों जाना है तुझे यहाँ से? रीजन दे मुझे। ये घर बहुत छोटा है, शैंकी का खाना पसंद नहीं आता, लोग टॉर्चर करते, तुझे प्रॉब्लम क्या तेरी? प्रॉब्लम बता। एक तो कहती है कि मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूं और फिर अपने अच्छे फ्रेंड की खुद की शादी पर नहीं आना है। पंखुड़ी, अगर मैं तुझे ये कहूं कि मेरी शादी के हर फंक्शन में, हर रस्म में तू मेरे साथ होगी, तू मना कर देगी? हाय एवरीवन। आओ लतिका, आओ। आदि इससे पूछो ये क्या कहती है? किस बारे में? I'll tell you. मुझे फ्रैंकली बताओ, अगर हमारी शादी में पंखुड़ी भी शामिल होती है और इसकी इंटर्नशिप खत्म होने तक वो हमारे घर पे ही रहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? Is that a problem? मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी आदि? मुझे तो अच्छा लगेगा। अब वैसे भी शादी में अगर क्लोज फ्रेंड्स ना हो तो मजा कैसे आएगा? मेरे लिए तो बहुत हेल्प हो जाएगी अगर पंखुड़ी यहाँ रहेगी तो। राइट पंखुड़ी? थैंक्स अ लॉट लतिका, तुम्हारी स्टेटमेंट से हमारी काफी मदद हो गई है। सो मॉम, सुन लिया आपने? लतिका ने आपके सामने ही कह दिया है कि पंखुड़ी इस घर में रहेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लतिका को प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी और की मुझे कोई परवाह नहीं है। सो इट्स फाइनल, पंखुड़ी यही रहेगी इसी घर में। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे वो बोलना पड़ा जो आदि सुनना चाहता था। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, पंखुड़ी की इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी और फिर वो यहाँ से चली जाएगी। अपनी बात को कवर अप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसका इशू क्यों बना रही हूं?
फाइन पंखुड़ी, जब सब लोग यही चाहते हैं तो तुम यहीं रुक जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।